दुबई और अबू धाबी शदीद तरीन अजाब की लपेट में आ गए। मंदिर के इफ्तिताह से एक दिन पहले ही अजाब नाजिल हो गया। रियल वर्ल्ड की मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बड़ी बेनियाज है और जब इंसान अपनी हदूद को क्रॉस करने लगे तो अल्लाह इनके लिए कोई ना कोई वार्निंग जरूर देता है। इस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमान और खास तौर पर मुसलमान हुकूमतें शदीद बेहयाई, बेगैरती और बेज़मीरी का शिकार हैं। अगर हमारे साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ न होती तो अब तक न जाने हम पर कितनी बार अजाब आ चुका होता और तमाम के तमाम मुसलमान सफ़े हस्ती से मिट चुके होते। अल्लाह की जानिब से दी गई इस ढील को हम मुसलमान बड़े ही गलत और नाजायज तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने यौम हिसाब को यकसर भूल बैठे हैं। हाल ही में मुत्तहिदा अरब अमारात में एक हिंदू मंदिर का इफ्तिताह किया जा रहा है और ये काम भी सरकारी सरपरस्ती में हो रहा है। इस सिलसिले में हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को भी इनवाइट किया गया है। ये एक निहायत ही गिरी हुई हरकत है और इसकी वाज़े निशानी भी मुत्तहिदा अरब अमारात में अजाब की शक्ल में नाजिल हो चुकी है। अल्लाह ताला की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात में ऐसा अजाब नाजिल हुआ है जिसने वहां के तमाम निजाम को दरम बरम करके रख दिया है और लोग बाआवाज़े बुलंद कलमा तैयबा का विर्द करते हुए देखे जा सकते हैं। ये अजाब क्या है और किस तरह से आया है, इस अजाब की वजह से मुत्तहिदा अरब अमारात में क्या क्या नुकसानात हो रहे हैं, ये जानने के लिए इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक खुद भी देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, आजकल के अरब हुक्मरान यहूदो नसारा के साथ साथ हनूद यानी हिंदुओं को भी खुश करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे। इसकी एक बड़ी वजह यही बयान की जाती है कि इंडिया की मईशत बहुत बड़ी है और इन्हें खुश रखने के लिए ऐसा करना जरूरी है और ये एक मुकम्मल तौर पर सियासी चाल है। अलबत्ता अल्लाह ताला ने साफ साफ कुरान करीम में यहूदो नसारा और दीगर गैर मुस्लिमों के साथ दोस्ती करने से मुकम्मल तौर पर मना फरमा दिया है और ये भी कहा है कि ये लोग कभी भी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। इसके बावजूद कुरान करीम और इस्लामी तालीमात की ये सरी खिलाफ वर्जी अपनी पूरी शिद्दत के साथ जारी है। इससे पहले भी यूएई यानी मुत्तहिदा अरब अमारात में 2 से 3 मंदिर बनाने की इजाजत दी गई है और इनका इफ्तिताह भी सरकारी सरपरस्ती में किया गया है। इस बार एक बहुत बड़ा मंदिर जो अबू धाबी में तामीर होने जा रहा है, इसके इफ्तिताह की तैयारियां हो रही हैं और पूरे स्टेट प्रोटोकॉल के साथ इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को इसके इफ्तिताह के लिए बुलाया जा रहा है। ये सब करते हुए अरब हुक्मरान ये भूल बैठे हैं कि ये वही नरेंद्र मोदी है जिसने 2002 में गुजरात में मुसलमानों का कत्ले आम किया था और हजारों मुसलमानों को ना सिर्फ शहीद करवाया बल्कि इनके घर बार भी जला डाले। दोस्तों, ये शख्स एक इंतहाई मुतशद्दिद और सतही सोच का हिंदू है जो पूरी दुनिया पे हिंदू राज के ख्वाब देखता है। इस वक्त भी नरेंद्र मोदी दूसरी बार इंडिया का वज़ीर आज़म है और तीसरी बार भी वो वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देख रहा है। इस शख्स ने पूरे इंडिया में मुसलमानों का जीना हराम करके रख दिया है और पूरी दुनिया का मीडिया इसके खिलाफ आवाज उठाता रहता है। इन तमाम चीजों के साथ साथ कश्मीर का मसला भी इस वक्त आलमी अदालत इंसाफ के साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा में ज़ेर समाअत है। मसले कश्मीर और इसके साथ जुड़ी हुई जुल्म ज़्यादतियां पूरी दुनिया अपनी खुली आंखों से देख रही है और इन सब चीजों के होते हुए भी अरब हुक्मरान सियासत और नजरिए जरूरत को वजह बनाते हुए मुसलमानों के इस शदीद तरीन मुजरिम को स्टेट प्रोटोकॉल के साथ खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। प्यारे साथियों, इस तरह के कई मुजाहरे सऊदी अरब में भी किए जा चुके हैं जहां पे नरेंद्र मोदी को पूरे स्टेट प्रोटोकॉल के साथ वेलकम किया जाता है और उसकी तमाम डिमांड्स भी पूरी की जाती हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि ऐसे तमाम के तमाम आमाल और अफाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नजदीक निहायत नापसंदीदा हैं। अल्लाह ताला ने इससे पहले भी मुसलमानों को खबरदार करने के लिए कई छोटे छोटे अजाब नाजिल किए हैं, लेकिन हम मुसलमान इनसे सबक सीखने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। हाल ही में मुत्तहिदा अरब अमारात की 5 रियासतों में से 4 रियासतें इस वक्त शदीद अजाब इलाही का शिकार हैं जहां पर बेहद तबाही हो चुकी है। गुज़श्ता कई दिन से मुत्तहिदा अरब अमारात की 5 रियासतों में शदीद तूफानी बारिशों के साथ साथ ओलों का तूफान भी नाजिल हो रहा है। ये ओले कोई आम ओले नहीं हैं। इन ओलों का साइज एक गोल्फ बॉल के बराबर रिकॉर्ड किया गया है, यानी एक छोटे पत्थर जितना। एक पत्थर कितनी ताकत से आसमान से गिरकर किसी भी चीज का सत्यानाश कर सकता है, आप खुद इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि जो तूफान पिछले 4-5 रोज से जारी है
और दुबई की 5 रियासतों में से 4 बड़ी रियासतें यानी कि अबू धाबी, रासुल खैमा, शारजा और फजीरा मुकम्मल तौर पर सैलाबी पानी और ओलों के ढेर और इनसे होने वाले नुकसानात में घुटनों घुटनों डूब चुकी हैं। नाज़रीन, आप स्क्रीन पर चलती हुई वीडियोस में देख सकते हैं कि वहां पे ओलों और बारिश के इस तूफान ने क्या तबाही मचा रखी है। आप जरा स्क्रीन पर चलता हुआ इस पाकिस्तानी भाई का ये क्लिप देखें और अंदाजा करें कि वहां पर इस बड़े तूफान से लोगों का किस हद तक नुकसान हो रहा है। जदीद तरीन गाड़ियों के मजबूत शीशे टूट चुके हैं और सिर्फ शीशे ही नहीं टूट रहे बल्कि गाड़ियों का पेंट तक उतर गया है। अब आप इस वीडियो में देखिए कि दुबई जैसे सहराई इलाके में किस तरह से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है और गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं। ये सब की सब तबाही अल्लाह ताला की जानिब से एक वार्निंग है कि हम इंसान कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, अल्लाह ताला की कुदरत पे गालिब नहीं आ सकते। अल्लाह की कुदरत और ताकत हमेशा से गालिब है और गालिब रहेगी और हमें इस चीज का इदराक जितना जल्दी हो जाए उतना ही हम इंसानों के हक में बेहतर है, क्योंकि हम अल्लाह के साथ तो पंगा बिल्कुल भी नहीं ले सकते। इस वक्त दुबई और इसके आसपास के इलाकों में हंगामी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और तेजी से रेस्क्यू की कार्रवाइयां जारी हैं। अलबत्ता हमें अब भी पूरा यकीन है कि इस सारे साने से भी वहां के अरबाबे इख्तियारात किसी किस्म का कोई सबक नहीं सीखेंगे और यूं ही अल्लाह ताला के अजाब को दावत देते रहेंगे। नाज़रीन, हम मुसलमानों की ये ज़बून हाली दरअसल इस वजह से है कि हमने अल्लाह ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिखाए हुए दीन से मुंह मोड़कर अपने जाती अगराज व मकासिद के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया है। दीन की मुकम्मल पैरवी में ही भुलाई है और बदकिस्मती से आज का मुसलमान ये बात भूल चुका है। हैरत की बात यह है कि मोदी अयोध्या की बाबरी मस्जिद तोड़कर वहां पर राम मंदिर बना रहा है और हम मुसलमान इसे अपने मुल्क में मंदिर बनाकर गिफ्ट कर रहे हैं। इस अरब सरजमीन पर जहां के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद वाज़े अल्फाज में मौजूद है कि यहां पे किसी गैर मुस्लिम की कोई जगह नहीं है। खास तौर पे यहूदियों के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि जजीरा नुमाए अरब में कोई यहूदी बाकी न रहने पाए। आज उसी जजीरा नुमा अरब में इसराइल की रियासत भी कायम है और मुसलमान ममालिक इसकी ज्यादतियों पर चुप साध कर बैठे हैं। हमारे दुश्मन हमारी आंखों के सामने हमारी मस्जिदों को मस्मार करते हैं और इनकी जगह पे अपनी इबादत गाहें बनाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत के घर की जगह पर मूर्तियां सजा देते हैं और हमारे कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। हमारे गैरत ईमानी को जोश भी नहीं आता और हम सियासत और मुफाहमत के नाम पर अपने और उन अल्लाह के दुश्मनों को खुश करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में वाज़े तौर पर इरशाद फरमा दिया है कि ये मुशरिकीन कभी भी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते, बल्कि ये हमेशा दोस्ती का झांसा देते हैं और पीठ पीछे वार करते हैं। आप अंदाजा कीजिए कि बाबरी मस्जिद को तोड़कर वहां पर मंदिर बनाने के वाक़े पर पाकिस्तान तो क्या किसी भी अरब मुल्क की तरफ से कोई हल्का फुल्का सा मुजम्मती बयान तक सामने नहीं आया। ये सब के सब दम साधे कान लपेटे खामोश बैठे रहे और इन्हें खुश करने के लिए इनको तिजारती डील्स की ऑफर करते रहे। इस वक्त इंडिया अपना असर रसूख अरब ममालिक में बहुत हद तक फैला चुका है। आए रोज इंतहा पसंद हिंदुओं की तरफ से मुसलमानों को इंतहाई घटिया और मजमूम धमकियां भी मिलती रहती हैं। इंडिया में मुसलमानों के जान, माल, इज्जत और इबादत गाहें तक महफूज नहीं है और वो दिन दूर नहीं जब हमारी इसी बेहिसी और बेगैरती की वजह से इन काफिर मुल्कों में मुसलमानों को अपना दीन और ईमान छुपाकर उन्हीं मुशरिकीन का दीन अपनाना पड़ जाएगा। और ये मैं कोई बड़ी बात नहीं कह रहा, बल्कि यही सब पहले भी तारीख में हो चुका है। जब उनलस पर कब्जा हुआ तो वहां पर रहने वाले मुसलमानों को जान बचाने के लिए ईसाई मजहब में आना पड़ा। हमारी वो यादें उनलस में आज भी हमारी बर्बादियों का नोहा बनकर मौजूद हैं। इसके बावजूद हम तारीख से कोई सबक नहीं सीखते और तारीख से सबक सीखना ही क्यों है। जब हमारे पास हमारे दीन में वाज़े अहकामात मौजूद हैं तो हमें तारीख से क्या सीखना है। अल्लाह करीम से दुआ है कि वो हम मुसलमानों को गैरत ईमानी अता फरमाए और हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस दीन की सही मानों में हिफाजत कर सकें और अल्लाह के इस दीन के अलमबरदार बन सकें। आमीन सुमा आमीन। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, लेकिन इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर किया कीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।